और आज हम डिस्कस करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं तो आप ये देख सकते हैं कि अभी 2-3 दिनों से जब से लागू योजना की गई है, पूरे भारत के अंदर छात्रों में जो है विकट वाला उबाल है। ठीक है, लेकिन ये छात्र तो कहीं ना कहीं से लगते नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से छात्र जो है कभी भी आपके कानून को हाथ में नहीं लेंगे। और देश के अंदर बहुत बुरी तरह से जो है इस टाइम जो है पूरी जगह जगह आपने देखा होगा दंगे उपद्रव हो रहे हैं, और उसमें जो है अब छात्र भी शामिल हो चुके हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा जो जुमे की नमाज पे जो है कुछ हुआ था, और उसी के कुछ दिनों बाद जब सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की गई, जिसके बारे में अभी ठीक तरह से छात्रों को शायद पता भी नहीं है और ना ही सरकार थोड़ी तरह समझा पाई है। और उसी के दौरान आप देख सकते हैं किस किस तरह के उपद्रव हुए हैं। कहीं ट्रेनों को फूंक दिया गया है, कहीं रोडवेज़ को आग लगा दी गई है। तो फिलहाल ये किसी भी तरह से इसको ठीक नहीं ठहराया जा सकता। और आप कुछ पिक्चर देखिए तब मैं आपको बताता हूँ इस योजना के सारे बारे में। तो हाँ, अलीगढ़ में भी आप देख सकते हैं लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन जारी है। ठीक है, और यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, कई गाड़ियों में जो है तोड़फोड़ कर दी गई है और बसों में भी आग लगा दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए पूरे इस बस को जो है अच्छी तरह से जो है फूंक दिया गया है। तो ये तो मान्य नहीं होगा कि कोई स्टूडेंट होकर आप जो है ऐसा काम करें। तो हम तो फिलहाल इसकी निंदा करते ही हैं और छात्रों से भी अनुरोध करते हैं कि जो है किसी भी तरह की जो है चीज़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप कोई धरना प्रदर्शन करने आते हैं शांति से करें, लेकिन ये कहीं का भी सही नहीं है, किसी भी तरह से ठीक नहीं है कि आप रोडवेज और बसों में जो है आग लगा दें। और ये भी सूचना आ रही है कि जगह जगह है, कहीं जगह लूट मार भी की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए पूरी जो ट्रेन है उसमें आग लगा दी है, क्योंकि सारी संपत्ति है देश की। ठीक है, इसका हर्जाना भी सिंपल सी बात है, आपसे ही वसूला जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो बिल्कुल भी ऐसे काम ना करें जिससे कि आप जो है आगे सरकार के किसी भी तरह से जो है झूल झमेले में पड़ें। देखिए यहाँ पर भी है, बिहार में जो है सबसे ज़्यादा जो है हुड़दंग हो रहा है, वो बिहार में आंदोलन हो रहा है। जहानाबाद में कई युवक ने सशस्त्र बलों के लिए जो हाल में ही घोषित हुआ है अग्निपथ रिक्वायरमेंट स्कीम, उसको विरोध करा। देखिए जगह जगह पर ये है, कहीं ट्रेनों को फूंक दिया है, कहीं जाम कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्ण बहिष्कार हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये कुछ बातें भी कह रहे हैं कि छात्र के सैन्य परीक्षा जल्दी कराई जाए, 2 वर्ष की आयु में छूट हो, और टीओडी योजना निलंबित हो, और एयरफोर्स रिजल्ट व इन्वेंट जारी हो। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा सरकार ने जो है इस पर क्या निर्णय लिया है। ठीक है, उनकी मांगें मानी है, अभी तक नहीं मानी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने जगह जगह जो है ये न्यूज़पेपर में ली है। हिंसा में बदला प्रदर्शन, बलिया में फूंक दी ट्रेनों की बोगी, और अलीगढ़ में बसों में लगाई आग, पुलिस पर पथराव जगह जगह हुआ है। तो ये कहीं से भी आप ठीक नहीं है। देखिए यहाँ पर ये ट्रेन और ये बसों को एक साथ जो है फूंक दिया गया है। आगे वाराणसी कैंट स्टेशन के इलाके पास युवाओं का जो है उग्र प्रदर्शन जारी है, और के प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी भी हुई है। पुलिस के अधिकारी युवाओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से ये गाड़ियों में जो है जगह जगह तोड़फोड़ करी गई है। तो फिलहाल अब के लिए अच्छी बात यह है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने जो 2 साल वाला जो रोल था उसको मान लिया गया, यानी कि अब आपका आयु 23 साल वर्ष मानी जाएगी। जो पहले आप बता रहे थे अग्नि जो है पथ में योजना 17.5 से 21 साल थी, लेकिन इस साल जो अगर इसकी भर्ती आती है तो अब योजना जो है 2 साल की भी छूट दे दी गई है, जिसमें आप जो इनकी एज 23 है वो भी इस योजना को भर सकते हैं। तो देखिए हम आगे डिस्कस करेंगे इस योजना, फिलहाल योजना पूरी है क्या, मैं जिससे आपको अच्छी तरह समझा सकूं। लेकिन आपको मैं नुकसान के बारे में बताना चाहूँगा। जो अभी फ़िलहाल का करंट नुकसान है, लगभग 200 करोड़ के आसपास का जो है गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है। रेलवे को 200 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक ट्रेन को बनाने में लगभग अगर बोली जाए एक बोगी को बनाने में 2 करोड़ रुपये लगते हैं, और एक ट्रेन के इंजन को बनाने में लगभग 20 करोड़ खर्चा आता है। तो आप खुद गुणा कर लीजिए किस हिसाब से जो है खर्चा हुआ है, यानी पूरा नुकसान हुआ है। तो फिलहाल ये जो आंदोलन छात्र कर रहे हैं, छात्र संगठन की आड़ में दूसरे लोग जो कर रहे हैं, तो ये फ़िलहाल कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस आंदोलन से छात्र अपने आप को बाहर कर लें। अगर वो सही स्टूडेंट हैं, आगे तैयारी करते हैं, चाहे योजना कुछ भी है फ़िलहाल, तो सरकार से मिल बैठ के बातें करें। और आप ट्विटर के माध्यम से या फिर अब किसी भी सही जगह पर बैठकर सरकार को बातें रख सकते हैं। लेकिन इस तरह से देश का नुकसान करना, आग लगा देना। एक खबर आ रही है कहीं पर बच्चे भी स्कूल के डर गए हैं बिहार राज्य में, जहाँ पर अटैक करा छात्रों ने एक बस के ऊपर। तो वहाँ पर वो छात्र भी बहुत, बच्चे जो थे स्कूल की सवार वैन में, बहुत डर गए थे। तो ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके चक्कर में किसी और को भी परेशानी हो। आंदोलन भी है, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन किसी भी तरह से ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि बसों में तोड़फोड़ करना और किसी भी तरह की जो ट्रेन वगैरह में उनमें आग लगाना, क्योंकि इससे देश की जो है बदनामी होती है और हर जगह जो है नुकसान हमारा ही होता है। आप अपनी बात किसी भी तरह ठीक से रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस योजना के बारे में दोस्तों कि क्या योजना सिर्फ भारत में ही है 4 साल की, किसी और देश में भी है। देखिए अगर बात करी जाए किसी और देश की, तो इज़राइल को आप जानते होंगे, वहाँ पर 3 साल जो है
हर किसी के लिए जो है सेना में रहना अनिवार्य है, अपनी इच्छा से नहीं, सरकार की इच्छा से। दूसरा, अमेरिका के अंदर भी 8 साल के लिए अनिवार्य है। इसी तरह से काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जो है कुछ सालों के लिए जो है भर्ती कराई जाती है। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद उनको जॉब लेने में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पर भारत सरकार भी यही कह रही है बार बार कि जब आप 4 साल की यहाँ से जॉब करेंगे तो ट्रेनिंग के दौरान आपको सब कुछ भत्ते वगैरह सारे मिलेंगे, बस एक पेंशन का जो है वो नहीं मिलेगा। और आपको रिटायर जब कर दिया जाएगा तो 11 पॉइंट लगभग कुछ 11.5 लाख के आसपास आपको दी जाएगी। आपको इंटर पास का सर्टिफिकेट जाएगा जो कि हाई स्कूल लेवल से लगेंगे। और उसके बाद में जो रिटायर होंगे तो और जो जैसे कि यूपी सरकार कह चुकी है, हरियाणा सरकार कह चुकी है, नौकरी के लिए आपको वरीयता भी दी जाएगी। तो आप दूसरों की बातों में आना जो है भड़काना बंद करें, इस तरह के आंदोलन ना करें। देखिए इसकी उम्र जो है 23 साल है। अगर मान लीजिए अगर 19 साल में आप लग जाते हैं इसमें तो आप सिंपल सी बात है 23 साल में रिटायर हो जाएंगे। और अभी भी जो छात्र तैयारी कर रहे हैं आप देखेंगे ज़्यादातर जो है एसएससी या फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट चल जाइए, यूपीएसआई और पुलिस की भर्ती में ज़्यादातर जो उनकी एज है वो 20 से लेकर 25 साल वाले ही होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप नौकरी करने के दौरान पढ़ नहीं सकते, उसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा कि आप आराम से रिवीजन अपना कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 4 साल तक सेवा करें, उसके बाद आप जो है रिटायर होकर दूसरी जॉब भी कर सकते हैं, आपको जो है वरीयता दी जाएगी। और आप इससे जब खुश नहीं हैं तो फ़िलहाल आप जो है सरकार से अपनी बातों को रख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल पूरी योजना क्या है और इस पर बवाल क्या हो रहा है और क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी। तो प्लीज़ जो है चैनल पर बने रहिए इसी तरह से और लाइक करिए। और फिलहाल मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, सरकार के या किसी के। मेरा तो ये कहना है कि आप अपना प्रदर्शन को ठीक तरह से करें, लेकिन इस तरह से बिल्कुल भी ना करें। तो आइए हम जानते हैं कि इस योजना में क्या क्या हमें फ़ायदे मिलेंगे और किस तरह की योजना ये है। आपको सैनिक दिखाई दे रहा हो, नारा है मौका ज़िंदगी जिंदा दिली से जीने का। तो फिलहाल क्या मौका है नहीं है। और लिखा भी आओ हम भारत के अग्निवीर बन जाएं। तो आप छात्र ऐसा ना करें कि आप सड़कों पे अग्निपथ पर चलें। फ़िलहाल इसके बारे में कुछ है, आप देख सकते हैं, ये मैंने जो है साइट से डाउनलोड किया है। इसमें है एक परिवर्तनकारी योजना है। राष्ट्रीय रूप में देखा जाए तो अनेकता में एकता पर आधारित राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य के साथ सभी क्षेत्रों की महिलाओं सहित युवाओं को समान अवसर इसमें दिया जाएगा। आगे है सिविल सोसाइटी में सैन्य लोकचार वाले सशक्त, अनुशासित और कुशल युवाओं के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण होगा। तो सरकार की ये मंशा है कि किसी भी तरह से जो है ज़्यादा कम एज वाले जो है सेना में लिए जाएं, सेना को जवान बनाया जाए। तो ये कहना गलत होगा कि जो कम एज के होंगे वो सेना में भर्ती नहीं होंगे या उनमें कोई ऊर्जा नहीं रह जाएगी अगर उनको 4 साल में भर्ती किया जाएगा। सशस्त्र बल है बदलती परिस्थितियों पर जरूरतों के अनुकूल ऊर्जावान है, सशक्त, विविध और अधिक प्रशिक्षित युवाओं के साथ युद्ध की बेहतर तैयारी की जाएगी। कठोर एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए सर्वश्रेष्ठ युवाओं का जो है चयन किया जाएगा। तो इस तरह से ज़्यादा युवाओं को फिलहाल रोजगार देने की है। ये लिखा हुआ ये भी बता रहे हैं, सरकार युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने का पूरा अवसर मिलेगा। सैन्य अनुशासन होगा, प्रेरणा, कौशल और शारीरिक फिटनेस को आत्मसात करने में युवा जो है सफल होंगे। अच्छा वित्तीय जो है पैकेज होगा। अब आपको देखता हूँ, बताते हैं इसकी योजना मुख्य विशेषता क्या है। तो अग्निपथ योजना पर आधारित भर्ती का मॉडल होगा। अग्निवीर के तौर पर सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर मिलेगा। पूरे देश में मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। जो छात्र करेंगे परीक्षा कराई जाए और बस यही है कि हाँ, मेरा भी यही कहना है कि मेरिट के आधार पर ना होकर जो परीक्षा है वो लिखित परीक्षा के आधार पर की जाए। भाई नए जो लगे होंगे स्टूडेंट उनकी परसेंटेज ज़्यादा आई होगी और जो पुराने होंगे लड़के उनकी परसेंटेज काफ़ी कम होगी। तो फिलहाल परसेंट के आधार पर किसी का चुनाव नहीं हो सकता। तो पूरे देश में मेरिट के आधार पर ना होकर भर्ती के आधार पर की जानी चाहिए। ठीक है, तो बात अब है आगे है कार्यकाल जो रहेगा आपका वो 4 वर्ष का रहेगा। 4 साल का भी पूरा नहीं होगा क्योंकि 6 महीने आपके ट्रेनिंग के जाएंगे। आकर्षक जो है फिलहाल वेतन आपको दिया जाएगा जिसके अंदर और सेवा निधि पैकेज भी शामिल होगा। स्थायी भर्ती के लिए देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं और वो किसी की बातों के चक्कर में आ जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, इसमें एक पॉइंट है, स्थायी भर्ती के लिए आवेदन का 100% अवसर मिलेगा। तो इस बात को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखें कि स्थायी भर्ती के लिए भी आप आवेदन करेंगे 100% अवसर है। तो ये नहीं है कि आपको जो है बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाएगा। और एक और दे रखा है इसके अंदर पॉइंट, 25% अग्निवीरों को का चयन होगा। योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर 4 साल के बाद केंद्रीय पारदर्शी कड़ी प्रक्रिया के जरिए 25% जो अग्निवीर हैं वो जो पूरी तरह से स्थायी हो जाएंगे। तो आप इसको भी याद रखें। ठीक है, 75% जो हैं उनको बाहर का रास्ता रिटायरमेंट कर दिया जाएगा और बाकी जो हैं वो आपके
इसमें जो है आगे की नौकरी के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें लिखा है पात्रता जो होगी वो अब आवेदकों के लिए 17.5 से 21 वर्ष होगी, और बाकी जो जाति हैं और भी हैं तो उनको जो है छूट भी मिलेगी, लेकिन अब जो है 23 वर्ष कर दी गई है। तो आप ये याद रखें, करंट में 23 वर्ष कर दिया गया इसको। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आप भर्ती की बात करी जाए तो भर्ती सेवा संबंधित अधिनियम के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि 4 साल के लिए सेवा में जो है भर्ती करा जाएगा, और भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, ये इन्होंने बताया। अब है इसके ट्रेनिंग का है, मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों में कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी जिस तरह के फौजी का होता है उसी तरह से आपको बिल्कुल भी दिया जाएगा। सेवा की बात की जाए तो पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान, जल, थल, वायु में सभी में आपको सेवा करने का पूरा तरह से अवसर मिलेगा। और वित्तीय पैकेज की बात की जाए, जिसकी बात की जा रही है, तो बात की जाए प्रथम वर्ष का जो पैकेज होगा लगभग 4.76 लाख रुपए का होगा, और चौथे वर्ष में जो पैकेज हो जाएगा वो 6.92 लाख तक की बढ़ोतरी उसमें कर दी जाएगी। तो आप ये याद रखें, ठीक है। भत्तों की बात की जाए, जोखिम और कठिनाई संबंधित अन्य भत्ते जो भी लागू होंगे आपको सब मिलेंगे, तो ये भी आप देखें। अब है सेवा निधि की बात की जाए तो इनका प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30% का योगदान देना होगा सेवा निधि में, और इतना ही योगदान जो है कुल मिलाकर सरकार देगी, यानी कि 60% आपका सेवा निधि में जमा हो जाएगा। और 4 वर्ष की आपकी जब हो जाएगी तो आपको लगभग 11.71 लाख रुपए की राशि मिलेगी, जो बिल्कुल टैक्स फ्री होगी। देखिए किसी भी व्यक्ति के लिए 4 साल में 11 लाख रुपए की, आप सोचें आप ठंडे दिमाग से, तो 11-12 लाख रुपए की जो है कम नहीं होती है। ये भी आप तो ध्यान रखें, जो आपकी सैलरी है वो तो मिलेगी, और प्लस जब आप रिटायर होंगे तो 12 लाख रुपए आपको मिलेंगे, तो जिससे कि आप कोई ना कोई जो है वर्क तो ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कहना है कि योजना पूरी तरह से ख़राब है, ऐसा भी नहीं है। बस हाँ, सरकार को सही तरह से इम्प्लीमेंट करना और युवाओं को ठीक से बताना नहीं आ रहा मेरे हिसाब से। तो सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि वो सही से बैठकर युवाओं को समझाए कि इसके दरअसल फ़ायदे हैं क्या, और जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ नुकसान है और ये योजना ख़राब है, तो वो बहकावे ना आकर अपना जो आंदोलन है वो ठीक तरह से करें, बिल्कुल भी उग्र ना हो, और अच्छी तरह सरकार की अपने मांगों को रखें, तो ज़रूर सरकार जो है ज़रूर उन मांगों को मानेगी। ये नहीं है कि आप जो है इस तरह का उग्र प्रदर्शन करें। तो फिलहाल आप जो है कमेंट में भी उल्टे सुल्टे शब्द ना लिखें। अगर आप देख रहे हैं कि हाँ मैं कुछ पक्ष ले रहा हूँ, तो हमारा तो यही कहना है कि सबको रोज़गार मिले और सही समय पर रोज़गार मिल जाना चाहिए। अब है मृत्यु पर मुआवजा, अगर मृत्यु हो जाती है ना हो तो आपको 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर भी इसके साथ मिल जाता है, और अगर सेवा के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो 44 लाख रुपए की अतिरिक्त जो है अनुग्रह राशि मिलेगी, यानी 48 का तो गैर अंशदायी बीमा कवर है, और उसके अतिरिक्त जो है 44 लाख रुपए की आपको और मिलेगी, यानी कि परिवार को मिलेगी। और आ गया सेवा निधि घटक समेत 4 साल तक के अप्रयुक्त हिस्से का भुगतान भी आपका कर दिया जाएगा। तो अपंगता अगर हो जाती उस स्थिति में चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर मुआवजा होगा, यानी जितने परसेंट जो है अपंगता होगी, जैसे कि दिव्यांगता के लिए 44, 25, 15 लाख रुपए के हिसाब से, यानी अगर 50% जो है अपंगता हुई है तो 44 लाख रुपए, 75% इस तरह से है, तो ये बता रखा आपका एक मुश्त जो है अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। तो ये सब उसके में बता रखा है। और कार्यकाल पूरा होने पर आपको क्या मिलेगा, तो कार्यकाल पूरा होने पर सभी उम्मीदवारों को सेवा निधि के हकदार होंगे, यानी जो आपका पैसा कटेगा 30% आपका, 30% गवर्नमेंट का, वो आपको मिल जाएगा। और प्राप्त कौशल का प्रमाण पत्र मिलेगा, और उच्च शिक्षा के लिए क्रेडिट का भी प्रावधान इसमें किया जाएगा, अगर आप ऊपरी शिक्षा जाना चाहते हैं। स्क्रीनिंग का मूल्यांकन कैसे होगा, तो सेंट्रलाइज पारदर्शिता स्क्रीनिंग, योग्यता और सेवा के दौरान प्रदर्शन के आधार पर आपका आकलन होगा कि 4 सालों के बीच में आपने किस तरह की सेवा दी है, कैसे आप नियम कानून का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। 100% अग्निवीर नियमित कैडर में भर्ती के लिए अपनी स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप 100% जो भी होंगे वो नियमित कैडर की भर्ती के लिए अपनी जो है आवेदन भी वहाँ पर आगे कर सकते हैं, और आपका अगर चयन हो गया तो आप कंप्लीट वहाँ पर रहेंगे। चयन कैसा होगा, एक केंद्रीकृत, पारदर्शिता और कठोर प्रक्रिया से चयन किया जाएगा, और नियमित कैडर में भर्ती होने पर नियमित सैनिक तौर पर जो है आपका वेतन आपको मिलेगा। तो कठोर जो है फिलहाल मेडिकल वगैरह होना वाला है आपका, और मौजूदा नियम के अनुसार देखिए पेंशन मिलेगी। तो वो जो कह रहे थे कि पेंशन ख़त्म हो जाएगी, तो इसमें लिखा हुआ है मौजूदा नियम के अनुसार जो है पेंशन आपको दी जाएगी। तो ठीक तरह से पहले इनको पढ़ें, भारत सरकार के द्वारा ही डाउनलोड किया गया उनकी साइट पर जाकर। तो ये इसके कुछ जो है बेनिफिट हैं आपको, क्या क्या आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो अब बस आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रदर्शन किस तरह से होना चाहिए। तो सरकार से आप अपनी मांगों को ठीक तरह से रखें,
और किसी भी तरह के बहकावे यूट्यूबर जो हैं आपके, जो हैं आपको भड़काने वाले, उनके चक्कर में ना आए। ठंडे दिमाग से सोच कर ही सरकार से बात करें, किसी भी तरह से आराम से ही किसी का रास्ता निकलेगा। तो बस प्लीज़ जो है अपने आप को बचाए रखें, सुरक्षित रखें और किसी के बहकावे में ना आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ जो है अगर आपको अच्छी लगी ज़रूर लाइक करें।